नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है, आपके मन को शांति और अद्भुत शक्ति से भर सकती है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन की छोटी छोटी चुनौतियां भी आपको तोड़ देती हैं? क्या नकारात्मक विचार आपको बार बार घेर लेते हैं? क्या आप अक्सर तनाव, चिंता और अशांति का अनुभव करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं जितना आप होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप मानसिक रूप से इतने मजबूत बन जाएं कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको आसानी से विचलित न कर सके? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कभी न कभी इन भावनाओं से गुजरते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर वो शक्ति मौजूद है जो आपको किसी भी परिस्थिति में अडिग रख सकती है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आज से लगभग 2500 साल पहले एक महापुरुष ने ऐसे सूत्र दिए थे जो आज भी हमें मानसिक रूप से फौलाद बना सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की। उनके ज्ञान का प्रकाश आज भी पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है। आज हम बुद्ध की उन 25 सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं को गहराई से जानेंगे जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो मैं दावा करता हूं आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आप जीवन की हर चुनौती का सामना एक नई ऊर्जा और शांति के साथ कर पाएंगे। ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, ये आपके अंतर्मन को छूने और उसे रूपांतरित करने का एक प्रयास है। तो इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका हर लाइक हमें ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली सामग्री आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए उन 25 अनमोल रत्नों को जानने के लिए जो गौतम बुद्ध ने हमें दिए हैं। ये यात्रा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक हो सकती है। आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। पहली बात, सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं। बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न जीवन, न मृत्यु। सब कुछ एक प्रवाह है, एक सतत परिवर्तन। जरा सोचिए, क्या कोई रात इतनी लंबी हुई है कि सुबह न हुई हो? क्या कोई पतझड़ ऐसा आया है जिसके बाद बाहर न लौटी हो? नहीं, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है और हम भी इसी प्रकृति का हिस्सा है। हम अक्सर चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा हमारे साथ रहें और बुरी चीजें कभी ना आए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं इस हमेशा की चाही दुख का कारण है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज अस्थायी है तो हम एक अजीब सी आजादी महसूस करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनी और शक्तिशाली राजा था। उसके पास सब कुछ था, विशाल साम्राज्य, अनगिनत सेवक, सोने चांदी के भंडार। लेकिन वो हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। उसे डर था कि कहीं उसका राजपाट छिन न जाए, कहीं उसकी प्रजा विद्रोह न कर दे, कहीं कोई शत्रु आक्रमण न कर दे। एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी बात बताएं जो मेरे जीवन के हर पल में, हर परिस्थिति में सच्ची हो। चाहे मैं सुखी हूं या दुखी, चाहे मैं सफल हूं या असफल, वो बात हमेशा मेरे काम आए। मंत्री ने कुछ समय सोचने के लिए मांगा। कई दिनों के गहन चिंतन के बाद वो एक छोटी सी अंगूठी लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, इस अंगूठी में मैंने वो रहस्य लिख दिया है। जब आप जीवन में सबसे ज्यादा सुखी हो तब इसे खोल कर पढ़िएगा, और जब आप जीवन में सबसे ज्यादा दुखी हो तब भी इसे खोल कर पढ़िएगा। कुछ समय बाद राजा ने एक पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त की। उसका साम्राज्य और भी विशाल हो गया।
जश्न का माहौल था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। राजा अपने जीवन के शिखर पर था। तभी उसे मंत्री की बात याद आई। उसने अंगूठी उतारी और उसमें खुदा हुआ संदेश पढ़ा। उस पर लिखा था, ये भी गुजर जाएगा। राजा एक पल के लिए चौंक गया। इतनी खुशी के मौके पर ऐसा संदेश? लेकिन फिर उसने गहराई से सोचा। उसे समझ आया कि ये खुशी, ये सफलता, ये साम्राज्य सब अस्थायी है। इस सत्य ने उसके अहंकार को कम कर दिया और उसे विनम्र बना दिया। फिर कई वर्षों बाद दुर्भाग्य ने राजा का दरवाजा खटखटाया। शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। उसके अपने ही लोगों ने धोखा दिया। राजा युद्ध हार गया। उसका राजपाट छिन गया। वो अपनी जान बचाकर जंगल में भटक रहा था, भूखा प्यासा, अकेला और निराश। उसे लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। तभी उसे फिर से उस अंगूठी की याद आई। कांपते हाथों से उसने अंगूठी खोली और वही संदेश पढ़ा, ये भी गुजर जाएगा। इस बार इस संदेश ने उसे एक नई शक्ति दी। उसे एहसास हुआ कि ये दुख, ये निराशा, ये हार, ये भी स्थायी नहीं है। उम्मीद की एक किरण उसके मन में जागी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें अनित्यता का गहरा सत्य सिखाती है। सुख में हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख में हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी गुजर जाएगा। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसी चीज से चिपके हुए हैं जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, या किसी ऐसे दुख से घिरे हैं जो आपको लगता है कभी खत्म नहीं होगा? आज खुद से कहें, ये भी गुजर जाएगा, और नीचे कमेंट में टाइप करें, मैं परिवर्तन को स्वीकार करती हूं। दूसरी बात, मन ही सब कुछ है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। बुद्ध कहते हैं, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे खुशी मिलती है, जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, परछाई की तरह। आपका मन एक खेत की तरह है। आप उसमें जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। अगर आप नकारात्मकता, भय, ईर्ष्या, क्रोध के बीज बोएंगे तो आपके जीवन में यही सब उगेगा। लेकिन अगर आप प्रेम, करुणा, आशा, साहस और सकारात्मकता के बीज बोएंगे तो आपका जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि असली समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारे मन में है, हमारी सोच में है। गहरी कहानी। बहुत समय पहले दो भिक्षु जो गुरु भाई थे, एक लंबी यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक तेज बहाव वाली नदी पार करनी थी। नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी जो नदी पार करने से डर रही थी। पहले भिक्षु ने, जो थोड़ा उम्रदराज और नियमों का सख्ती से पालन करने वाला था, युवती को अनदेखा कर दिया, क्योंकि भिक्षुओं के लिए स्त्री को स्पर्श करना वर्जित था। लेकिन दूसरे भिक्षु ने, जो युवा और दयालु था, युवती की परेशानी देखी। उसने युवती से कहा, बहन, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसने युवती को अपनी बाहों में उठाया और नदी पार करा दी। युवती ने धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चली गई। दोनों भिक्षु आगे बढ़ गए, लेकिन पहला भिक्षु बहुत अशांत था। वो बार बार दूसरे भिक्षु को कोस रहा था, तुमने नियम तोड़ा, तुमने एक स्त्री को स्पर्श किया, ये घोर पाप है, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। वो घंटों तक इसी बात को लेकर बड़बड़ाता रहा। दूसरा भिक्षु चुपचाप सुनता रहा। जब वे अपने गंतव्य, एक मठ के पास पहुंचे, तो पहले भिक्षु का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तब दूसरे भिक्षु ने बहुत शांति से कहा, गुरु भाई, मैंने तो उस युवती को नदी के किनारे ही उतार दिया था, लेकिन लगता है आप उसे अभी तक अपने मन में ढो रहे हैं। यह सुनकर पहला भिक्षु स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो युवती तो कब की जा चुकी थी, लेकिन वो अपने मन में उस घटना को, उस विचार को
उस क्रोध को घंटों से ढो रहा था और खुद को कष्ट दे रहा था। दोस्तों, हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। बीती हुई बातों को, नकारात्मक विचारों को अपने मन में ढोते रहते हैं और अपना वर्तमान खराब करते रहते हैं। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बन जाती है। आज अपने विचारों पर ध्यान दें। क्या आप सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक? क्या आप समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं या समस्या पर? अपनी सोच को बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। नीचे कमेंट में लिखें, मेरे विचार शक्तिशाली हैं। अगर आपको यह दूसरी बात समझ में आई हो और आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अपने विचारों की शक्ति को पहचान सके। तीसरी बात, मौन की शक्ति। हर सवाल का जवाब बोलना नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, मूर्खों की सभा में बोलने से बेहतर है मौन रहना। और जो व्यक्ति व्यर्थ की बातों से बचता है और मौन का अभ्यास करता है, वो आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब मौन ही होता है। यह आपको अनावश्यक विवादों से बचाता है, आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है और आपकी ऊर्जा को संरक्षित करता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक व्यक्ति था जो नास्तिक था और साधु संतों से बहुत घृणा करता था। जब उसे पता चला कि बुद्ध उसके गांव में आए हैं, तो वो क्रोधित हो गया। वो बुद्ध की सभा में पहुंचा और बिना किसी लागल पेट के बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को ढोंगी, पाखंडी और न जाने क्या क्या कहा। वो लगातार बोलता रहा, अपमान करता रहा। बुद्ध शांत बैठे रहे, उसके हर शब्द को सुनते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न घृणा, बस एक गहरी करुणा और शांति थी। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया और उसके पास कहने के लिए और अपशब्द नहीं बचे, तो वो चुप हो गया, हाफ रहा था। तब बुद्ध ने बहुत ही मधुर और शांत स्वर में उससे पूछा, भद्र पुरुष, क्या तुमने अपनी बात पूरी कर ली? वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध भी गुस्सा करेंगे, बहस करेंगे या अपना बचाव करेंगे। फिर बुद्ध ने उससे एक और प्रश्न पूछा, मान लो तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाते हो और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार किसका हुआ? उस व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर वो स्वीकार न करे तो जाहिर है वो उपहार मेरा ही रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुमने मुझे ये जो अपशब्दों और गालियों के उपहार दिए हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता, तो ये किसके हुए? वो व्यक्ति अवाक रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध के मौन और उनकी शांति ने उसके क्रोध और घृणा के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और वो बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। दोस्तों, मौन में हार नहीं बल्कि जीत छिपी होती है। ये दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके स्वामी हैं। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको लगा कि चुप रहना ही बेहतर था? अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो एक पल के लिए मौन होकर देखें। आप पाएंगे कि स्थिति कितनी बदल जाती है। नीचे कमेंट में लिखें, मौन मेरी शक्ति है। चौथी बात, क्षमा। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। जीवन में हमें कई बार ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं या हमारे साथ अन्याय करते हैं। ऐसे में मन में क्रोध, घृणा और बदले की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस क्रोध और घृणा को अपने मन में पाले रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक जलते हुए कोयले को अपनी मुट्ठी में पकड़े रहने जैसा है। अंततः आप खुद ही जलते हैं। क्षमा करना उस व्यक्ति को सही ठहराना नहीं है और नहीं ये भूल जाना है कि क्या हुआ था। क्षमा करना एक सचेत निर्णय है कि आप उस कड़वाहट और नकारात्मकता को अपने मन से निकाल फेंकेंगे ताकि आप शांति से जी सकें। बुद्ध की एक प्रसिद्ध शिक्षा है, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। क्षमा वही शब्द है। ये कहानी है क्रूर डाकू अंगुलिमाल की।
अंगुलिमाल कोसल राज्य के जंगलों में रहता था और राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। उसके नाम से ही लोग कांपते थे। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो 1000 लोगों को मारेगा। वो 999 लोगों को मार चुका था। एक दिन बुद्ध को पता चला कि अंगुलिमाल की अगली शिकार उसकी अपनी मां बनने वाली है, जो उसे ढूंढती हुई जंगल की ओर आ रही थी। बुद्ध तुरंत अंगुलिमाल को रोकने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। अंगुलिमाल ने बुद्ध को आते देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी, उसने बुद्ध को रुकने के लिए कहा, लेकिन बुद्ध चलते रहे। अंगुलिमाल उनके पीछे भागा, पर बुद्ध की दिव्य गति के आगे वो उन्हें पकड़ न सका, हांफने लगा। अंततः उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध रुक गए और शांत स्वर में बोले, मैं तो कब का रुक चुका हूं। अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? इस हिंसा से, इस घृणा से? बुद्ध के इन शब्दों में और उनकी असीम करुणा में ऐसी शक्ति थी कि अंगुलिमाल का पत्थर दिल पिघल गया। उसे अपनी क्रूरता का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने अपना शस्त्र फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे न केवल क्षमा किया, बल्कि उसे अपने संग में भी शामिल कर लिया। अंगुलिमाल एक भिक्षु बन गया और शांति के मार्ग पर चल पड़ा। लेकिन समाज के लिए उसे स्वीकार करना आसान नहीं था। जब वो भिक्षा के लिए गांव में जाता तो लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते, क्योंकि उन्होंने उसके हाथों अपने प्रियजनों को खोया था। अंगुलिमाल सब कुछ चुपचाप सह लेता, क्योंकि वो जानता था कि ये उसके कर्मों का फल है। बुद्ध ने उसे सिखाया था कि क्षमा दूसरों से घृणा को खत्म करती है, लेकिन कर्मों के फल से पूरी तरह मुक्ति आत्म सुधार और समय के साथ मिलती है। एक दिन लहूलुहान हालत में वो बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसके घावों पर मरहम लगाया और कहा, अंगुलिमाल, ये पीड़ा उस पीड़ा से बहुत कम है जो तुम्हें नरक में भोगनी पड़ती। धैर्य रखो, अपने मन को शांत रखो। अंगुलिमाल ने ध्यान और सेवा के मार्ग पर चलकर अंततः अरहत पद प्राप्त किया। ये कहानी दिखाती है कि क्षमा में कितनी शक्ति है। ये न केवल दूसरों को बदल सकती है, बल्कि स्वयं को भी उस बोझ से मुक्त कर सकती है जिसे हम ढोते रहते हैं। पर साथ ही हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना और उनसे सीखना भी है। क्या आपके मन में भी किसी के लिए कोई पुरानी गांठ है? आज उसे माफ करने की कोशिश करें अपने लिए और कमेंट में लिखें, मैं क्षमा करके आगे बढ़ता बढ़ती हूं। अगर यह कहानी और बुद्ध की क्षमा की शिक्षा आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 5वीं बात, तृष्णा। इच्छा ही दुख का मूल कारण है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से दूसरा सत्य यही है कि दुख का कारण तृष्णा यानी असीमित इच्छाएं और आसक्ति है। हम हमेशा कुछ और चाहते हैं, कुछ बेहतर, कुछ ज्यादा। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि 10 नई खड़ी हो जाती है। ये एक अंतहीन प्यास है जो कभी नहीं बुझती। बुद्ध कहते हैं, जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती है, वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं और बढ़ती है, कभी शांत नहीं होती। जरूरतें सीमित होती हैं, लेकिन इच्छाएं असीमित। और यही असीमित इच्छाएं हमें बेचैन, असंतुष्ट और दुखी रखती है। एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन से खुश था। एक दिन जब वो अपने खेत में हल चला रहा था तो उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने खोद कर देखा तो वहां सोने की मुद्राओं से भरा एक घड़ा था। किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। वो घड़ा घर ले आया। अब उसके पास बहुत धन था। उसने बड़ा घर बनवाया, नौकर चाकर रखे, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन अब वो पहले जैसा खुश नहीं था। उसे हर समय डर लगा रहता था कि कोई उसका धन चुरा न ले। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वो और धन कमाने के तरीके सोचने लगा। उसने व्यापार शुरू किया और धन कमाया, लेकिन उसकी बेचैनी और बढ़ती गई।
उसने देखा कि पड़ोसी राज्य का राजा उससे भी ज्यादा अमीर है। अब उसे राजा बनने की इच्छा होने लगी। वो षड्यंत्र करने लगा, धन का दुरुपयोग करने लगा। एक रात उसे सपने में एक देवदूत दिखाई दिया। देवदूत ने कहा, किसान, जब तुम गरीब थे तब तुम ज्यादा सुखी थे। ये धन तुम्हारे लिए दुख का कारण बन गया है। किसान की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना अधिकांश धन गरीबों में बांट दिया और फिर से सादा जीवन जीने लगा। तब जाकर उसे वही पुरानी शांति और खुशी वापस मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक चीजों के पीछे भागने से सच्ची खुशी नहीं मिलती। संतोष सबसे बड़ा धन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम महत्वाकांक्षी न हो या मेहनत न करें। इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम न बने और जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें। क्या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आपको रात दिन बेचैन रखती है? क्या आप हमेशा और की तलाश में रहते हैं? अपनी इच्छाओं को पहचानें और उन्हें सीमित करना सीखें। कमेंट में लिखें, संतोष मेरा धन है। छठी बात, आत्मदीपो भव। अपने दीपक स्वयं बनो। हम अक्सर दूसरों से मार्गदर्शन, सलाह और सहारे की उम्मीद करते हैं। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन बुद्ध की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि अंतिम सत्य और मुक्ति का मार्ग हमें अपने भीतर ही खोजना होगा। कोई और हमें मोक्ष नहीं दिला सकता। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से अपने अंतिम समय में कहा था, आनंद, तुम अपने दीपक स्वयं बनो। अपनी शरण स्वयं ग्रहण करो। किसी और की शरण मत ढूंढो। धर्म को अपना दीपक बनाओ। धर्म की शरण ग्रहण करो, किसी और शरण की नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपने अनुभव पर भरोसा करना सीखना होगा। दूसरों की बातें सुने, उनसे सीखें, लेकिन अंतिम निर्णय आपका अपना होना चाहिए, जो आपकी अपनी समझ और अनुभव पर आधारित हो। एक बार एक युवक सत्य की खोज में निकला। वो कई गुरुओं के पास गया, कई आश्रमों में रहा, अनेक ग्रंथ पढ़े, विभिन्न साधनाएं की, लेकिन उसे कहीं भी परम शांति और सत्य का अनुभव नहीं हुआ। वो थककर निराश होने लगा था। एक दिन वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। रात हो गई थी और रास्ता भटक गया था। घना अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि दूर कहीं एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा है। उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। वो उस दीपक की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। वो दीपक एक छोटी सी कुटिया में जल रहा था, जहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यान में लीन थे। युवक ने सन्यासी के ध्यान से उठने का इंतजार किया। जब सन्यासी ने आंखें खोली तो युवक ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने पूछा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर मुझे सत्य नहीं मिला। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम जिस दीपक की रोशनी के सहारे यहां तक पहुंचे हो, वो दीपक कहाँ था? युवक ने कहा, वो तो आपकी कुटिया में जल रहा था। सन्यासी ने कहा, नहीं पुत्र, वो दीपक तुम्हारे भीतर था। जब तुमने घने अंधेरे में उस टिमटिमाती लौ को देखा तो तुम्हारे भीतर आशा जागी, साहस आया और तुमने स्वयं चलने का निर्णय लिया। बाहरी दीपक तो केवल एक निमित्त था। असली प्रकाश, असली मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर ही है। उसे पहचानो। युवक को सन्यासी की बात समझ आ गई। उसने बाहर भटकना छोड़कर अपने भीतर झांकना शुरू किया, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से, और धीरे धीरे उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर अपने भीतर ही मिलने लगे। दोस्तों, गुरु और शिक्षक हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें स्वयं ही होगा। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करें। क्या आप भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं? आज से अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करें। कमेंट में लिखें, मैं अपना प्रकाश स्वयं हूं। ये शिक्षा आपको कैसी लगी? अगर आप भी मानते हैं कि असली ताकत हमारे अंदर है,
तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो शायद खुद को कम आंक रहे हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी के जीवन में उजाला ला सकती है। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। 7वीं बात, वर्तमान में जियो, यही एकमात्र सत्य है। हमारा मन या तो अतीत की यादों और पछतावों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं और कल्पनाओं में खोया रहता है। इस चक्कर में हम उस एकमात्र क्षण को जीना भूल जाते हैं जो वास्तव में हमारा है, वर्तमान क्षण। बुद्ध कहते हैं, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल यही एक क्षण है, वर्तमान। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हम उन गलतियों या दुखों को फिर से जीते हैं जो अब मौजूद नहीं है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम उन समस्याओं से डरते हैं जो शायद कभी आ ही नहीं। ये दोनों ही हमारी ऊर्जा और शांति को खत्म कर देते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ है, जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता और तल्लीनता के साथ करें। गहरी कहानी। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा, अपने दुश्मनों और भविष्य की योजनाओं को लेकर चिंतित रहता हूं। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। उसके पास पानी का एक छोटा सा मशक था। वो सोच रहा था, ये पानी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? कहीं मैं प्यासा न मर जाऊं। इसी चिंता में उसने पानी पीना ही कम कर दिया। कुछ दूर चलने पर उसे एक और यात्री मिला जो प्यास से तड़प रहा था। पहले व्यक्ति के मन में दया आई, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने इसे पानी दे दिया तो मेरा पानी और जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने उस प्यासे व्यक्ति की मदद नहीं की। आगे चलकर उसे एक नखलिस्तान, ओएसिस दिखाई दिया। वो खुशी से झूम उठा, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसे याद आया कि कैसे उसने उस प्यासे व्यक्ति की मदद नहीं की थी। अब उसके पास पानी तो था, लेकिन मन में ग्लानि और अशांति थी। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, तुम भी उस व्यक्ति की तरह हो। तुम भविष्य की चिंताओं में इतने डूबे हो कि वर्तमान के सुख और कर्तव्यों का आनंद नहीं ले पा रहे। अगर वो व्यक्ति वर्तमान में जीता, अपनी प्यास बुझाता और उस प्यासे की भी मदद करता, तो उसे न केवल शारीरिक तृप्ति मिलती, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती। राजा को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने सीखा कि जब वह अपने राजकाज के दैनिक कार्यों को पूरी निष्ठा और ध्यान से करेगा, बिना भविष्य की अत्यधिक चिंता किए, तो उसे अपने आप शांति मिलेगी। दोस्तों, जब आप भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन का आनंद ले। जब आप अपने प्रियजनों के साथ हो तो पूरी तरह उनके साथ रहें। जब आप काम कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसी में लगाएं। यही वर्तमान में जीना है। क्या आप भी अक्सर अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं? आज से हर क्षण को पूरी तरह जीने का अभ्यास करें। कमेंट में लिखें, मैं वर्तमान में जीता जीती हूं। 8वीं बात, परिवर्तन जीवन का नियम है। प्रवाह के साथ बहो। हमने पहली बात में अनित्यता के बारे में जाना। ये 8वीं बात उसी का विस्तार है जो हमें परिवर्तन को स्वीकार करने और उसके साथ अनुकूलन करने की कला सिखाती है। जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, बदलती रहती है। जो इस प्रवाह के साथ बहता है वो सुखी रहता है। जो इसके विरुद्ध जाने की कोशिश करता है या इसे रोकने की कोशिश करता है वह दुखी होता है। बुद्ध कहते हैं, जीवन में एकमात्र स्थिर चीज परिवर्तन है। बदलाव से डरना स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकालता है। लेकिन बदलाव ही विकास और प्रगति का अवसर भी है। गहरी कहानी। एक खूबसूरत बाग में 2 पेड़ थे। एक बहुत ऊंचा, मजबूत और अकड़ वाला देवदार का पेड़ था और दूसरा नरम, लचीला बांस का पेड़ था। देवदार को अपनी ऊंचाई और मजबूती पर बहुत घमंड था। वो अक्सर बांस का मजाक उड़ाता था, देखो तुम कितने कमजोर हो।
जरा सी हवा चलती है तो झुक जाते हो। मैं तो तूफानों में भी सीधा खड़ा रहता हूं। बांस का पेड़ मुस्कुराकर चुप रहता। एक रात बहुत भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी कांप रहे थे। देवदार का पेड़ अपनी पूरी ताकत से अकड़ा रहा, झुकने को तैयार नहीं था। वो सोच रहा था, मैं इस तूफान का सामना करूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। दूसरी ओर बांस का पेड़ हवा के हर झोंके के साथ जमीन तक झुक जाता और जैसे ही झोंका गुजरता वो फिर सीधा हो जाता। उसने तूफान का प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बिठा लिया। सुबह जब तूफान थमा तो बाग का नजारा बदला हुआ था। वो विशाल अकड़ वाला देवदार का पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर पड़ा था, टूट चुका था। लेकिन बांस का पेड़ पहले की तरह ही शान से खड़ा था, हवा में हौले हौले झूम रहा था। दोस्तों, जीवन में भी ऐसे ही तूफान आते हैं, बीमारियों के, आर्थिक संकटों के, रिश्तों में टकराव के। अगर हम देवदार की तरह अकड़े रहेंगे, बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम टूट सकते हैं। लेकिन अगर हम बांस की तरह लचीले बनेंगे, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालेंगे, तो हम हर तूफान का सामना कर पाएंगे। क्या आप जीवन में आने वाले बदलावों से घबराते हैं? क्या आप नई परिस्थितियों में खुद को ढालने में कठिनाई महसूस करते हैं? लचीलापन अपनाएं, ये आपको अटूट बनाएगा। कमेंट में लिखें, मैं लचीला हूं और बदलाव को स्वीकारती हूं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप भी जीवन में बांस की तरह लचीला बनने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन्हें शायद समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। नवी बात, संगति का असर, जैसे संग वैसा रंग। हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी ऊर्जा, इन सब का हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे हम इसे माने या न माने। बुद्ध ने अच्छी संगति, कल्याण मित्रता को आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। वे कहते हैं, मूर्खों की संगति करने की अपेक्षा अकेले रहना श्रेयस्कर है, और अच्छे मित्रों का साथ मिलना मानो आधा आध्यात्मिक मार्ग तय कर लेना है। नकारात्मक, निराशावादी, ईर्ष्यालु या बुरी आदतों वाले लोगों की संगति हमारी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें भी नीचे खींचती है। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक, आशावादी, ज्ञानी और सदाचारी लोगों की संगति हमें प्रेरित करती है, हमारा मनोबल बढ़ाती है और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक कौवा था जो हंसों के एक झुंड के साथ रहने लगा। हंस रोज सुबह मानसरोवर झील में स्नान करने और मोती चुगने जाते थे। कौवा भी उनके साथ जाता। धीरे धीरे हंसों की संगति में रहते रहते कौवे की आदतें भी बदलने लगी। वो भी सुबह जल्दी उठने लगा, साफ सुथरा रहने लगा। उसकी कर्कश वाणी में भी थोड़ी नरमी आने लगी। वो गंदगी खाने की अपनी पुरानी आदत भी भूलने लगा था। एक दिन कुछ शिकारियों ने हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। हंस तो अपनी बुद्धिमानी से जाल देखकर बच निकले, लेकिन कौवा, जो अभी पूरी तरह से हंसों जैसे गुण नहीं सीख पाया था, थोड़ी लापरवाही के कारण जाल में फंस गया। जब शिकारी आए तो उन्होंने देखा कि जाल में एक कौवा फंसा है। वे हैरान हुए, अरे ये कौवा यहाँ हंसों के साथ क्या कर रहा है? तब कौवे को एहसास हुआ कि अच्छी संगति ने उसे कितना बदल दिया था, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह से उन गुणों को आत्मसात करने की जरूरत थी। अगर वो पूरी तरह हंसों जैसा सचेत हो गया होता तो वो भी जाल में न फंसता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छी संगति हमें ऊपर उठाती है, हमारी कमियों को दूर करने में मदद करती है। वही बुरी संगति हमें पतन की ओर ले जाती है। जरा सोचिए, आपके मित्र कैसे हैं? आपके आसपास के लोग कैसे हैं? क्या उनकी संगति आपको एक बेहतर इंसान बना रही है या आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही है? अपनी संगति बुद्धिमानी से चुनें। कमेंट में लिखें, मैं सकारात्मक संगति चुनती हूं। 10वीं बात, सच्ची शक्ति आंतरिक शांति है।
मन पर विजय। और अंत में बुद्ध की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक, असली शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। बुद्ध कहते हैं, हजारों योद्धाओं पर विजय पाने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है स्वयं पर विजय पाना। वही सच्चा विजेता है। बाहरी शक्ति, धन, पद, शारीरिक बल, ये सब अस्थायी है और छीना जा सकता है, लेकिन आंतरिक शक्ति, मन की शांति, समता, भावनाओं पर नियंत्रण, ये स्थायी है और इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब आपका मन शांत होता है तो आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन की किसी भी चुनौती का सामना साहस और स्थिरता के साथ कर सकते हैं। गहरी कहानी। ये उस समय की बात है जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के ठीक पहले बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन थे। मार यानी मृत्यु और वासनाओं के देवता बुद्ध की इस साधना को भंग करने के लिए आए। मार को डर था कि अगर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोग उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। पहले मार ने अपनी भयानक सेना भेजी, राक्षस, भूत प्रेत, जिन्होंने बुद्ध पर पत्थरों, जलते कोयलों और शस्त्रों की वर्षा की। लेकिन बुद्ध अपने ध्यान में अविचलित रहे। उनकी करुणा और मैत्री की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे सारे शस्त्र हवा में ही फूलों में बदल गए। जब सेना विफल हो गई तो मार ने अपनी सुंदर पुत्रियों तृष्णारति और अर्ति को भेजा। उन्होंने बुद्ध को मोहित करने की, उनके ध्यान को भंग करने की हर संभव कोशिश की, नृत्य किया, प्रलोभन दिए, लेकिन बुद्ध उन पर भी करुणा दृष्टि डालते हुए अपने ध्यान में स्थिर रहे। फिर मार ने स्वयं बुद्ध को चुनौती दी, तुम किस अधिकार से इस ज्ञान के आसन पर बैठे हो? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम इसके योग्य हो? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी दाहिनी उंगली से पृथ्वी का स्पर्श किया और पृथ्वी स्वयं गरज उठी, मानो कह रही हो, मैं साक्षी हूं बुद्ध की अनगिनत जन्मों की साधना और योग्यता की। मार और उसकी सारी सेना पराजित होकर भाग खड़ी हुई। बुद्ध की ये विजय किसी बाहरी शत्रु पर नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर उठने वाले भय, वासना, अहंकार और संदेह पर विजय थी। यही सच्ची शक्ति है, आंतरिक शांति और समता को हर परिस्थिति में बनाए रखना। क्या आप छोटी छोटी बातों पर अशांत हो जाते हैं? क्या बाहरी परिस्थितियां आपके मन की शांति को भंग कर देती हैं? ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं। कमेंट में लिखें, आंतरिक शांति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की वो 10 अमूल्य शिक्षाएं जो अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो सचमुच मानसिक रूप से फौलाद बन सकते हैं। ये बातें सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक विज्ञान है, एक कला है। इनमें से कौन सी बात ने आज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और कौन सी एक बात को आप आज से ही अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने विचार जरूर साझा करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये बुद्ध की शिक्षाएं दिल को छू रही है, अगर इन कहानियों ने आपके मन को शांति दी है, तो मैं एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूं। आप सबके प्यार और समर्थन से ही ये वीडियो हम बना पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो अब आप इस वीडियो को सुपर थैंक्स के जरिए समर्थन दे सकते हैं। नीचे कमेंट और लाइक बटन के पास एक छोटा सा थैंक्स बटन होता है, आप उस पर क्लिक करके एक छोटा सा सहयोग दे सकते हैं। ये सिर्फ एक थैंक यू नहीं होता, ये एक विश्वास होता है जो आप हम पर करते हैं और जो हमें और भी गहराई से बुद्ध की बातें आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। आपका हर सुपर थैंक्स हमें याद दिलाता है कि ये काम सिर्फ हमारा नहीं है, ये हमारा साझा प्रयास है। तो अगर आपको लगता है कि ये कहानियां जीवन में रोशनी ला रही है, तो एक छोटा सा सुपर थैंक्स जरूर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली प्रेरणा है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपको थोड़ी भी शांति या एक नई दिशा दी है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें
जिसे आप मानसिक रूप से मजबूत और खुश देखना चाहते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें। आपका हर लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसे ही गहरे और अर्थपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में वो घंटी वाला आइकॉन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया प्रेरणादायक वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप कोई भी महत्वपूर्ण संदेश चूकना नहीं चाहेंगे, है ना? हमारा प्रयास है कि हम मिलकर एक अधिक जागरूक, शांत और शक्तिशाली समाज का निर्माण करें। उदास स्माइली। याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, न तो अतीत में उलझो, न भविष्य की चिंता करो। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। यही प्रसन्नता का मार्ग है। और अपने मन को जीतो और तुम संसार को जीत लोगे। आपका जीवन शांति, आनंद और अटूट मानसिक शक्ति से परिपूर्ण हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध शरण गच्छामि। आइए बुद्ध के ज्ञान के इस नए अध्याय को शुरू करते हैं। 11वीं बात, करुणा। दूसरों के दुख को समझना और दूर करने की इच्छा। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक मां अपने इकलौते बच्चे की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति असीम करुणा का भाव रखो। करुणा हमें जोड़ती है। ये हमें एहसास दिलाती है कि हम सब एक हैं और यही जुड़ाव हमें आंतरिक शक्ति देता है। गहरी कहानी। ये कहानी है किस्सा गौतमी की, जिसका हमने पिछले भाग में भी जिक्र किया था, जब वो अपने मृत पुत्र के लिए सरसों के दाने लेने गई थी। उस घटना के बाद जब किस्सा गौतमी को अनित्यता का बोध हुआ तो वो बुद्ध की शिष्या बन गई। एक दिन भिक्षाटन करते हुए उसने एक घर में एक महिला को अपने बीमार बच्चे के लिए रोते हुए देखा। उस महिला की पीड़ा देखकर किस्सा गौतमी को अपना अतीत याद आ गया। उसे वही असहनीय दर्द महसूस हुआ जो उसने अपने बेटे को खोने पर सहा था। लेकिन इस बार वो निराशा में नहीं डूबी। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे करुणा की शक्ति दी थी। वो उस महिला के पास गई, उसे सांत्वना दी और बच्चे की देखभाल में उसकी मदद की। उसने अपने अनुभव से उस महिला को समझाया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम एक दूसरे का सहारा बनकर इसे कम कर सकते हैं। उसने न केवल उस महिला को भावनात्मक सहारा दिया, बल्कि बच्चे के लिए जड़ी बूटियां भी लाकर दी और उसकी सेवा की। धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगा। उस दिन किस्सा गौतमी ने महसूस किया कि दूसरों के दुख को दूर करने के प्रयास में जो शांति और संतोष मिलता है वो अतुलनीय है। उसकी अपनी पीड़ा जैसे करुणा की अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। दोस्तों, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने भीतर भी एक असीम शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। करुणा हमें कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मानवीय और शक्तिशाली बनाती है। क्या आपने कभी किसी के दुख को देखकर उसे दूर करने की तीव्र इच्छा महसूस की है? आज किसी एक व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखें और उसकी मदद करने का कोई छोटा सा प्रयास करें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं करुणा का अभ्यास करूंगी। 12वीं बात, आत्मकरुणा। स्वयं के प्रति दयालु होना। जितना महत्वपूर्ण दूसरों के प्रति करुणा रखना है, उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वयं के प्रति करुणा रखना। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को बहुत कठोर सजा देते हैं, अपनी कमियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। ये आत्मा आलोचना हमारी मानसिक शक्ति को दीमक की तरह खा जाती है। बुद्ध सिखाते हैं कि जैसे हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और उनके प्रति दयालु होते हैं, वैसे ही हमें अपनी पीड़ा, अपनी असफलताओं और अपनी मानवीय कमजोरियों के प्रति भी दयालु और समझदार होना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, तुम स्वयं इस पूरे ब्रह्मांड में किसी और से ज्यादा अपने प्रेम और स्नेह के हकदार हो। आत्मकरुणा का अर्थ आत्मदया या बहाने बनाना नहीं है।
बल्कि अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना और खुद को वैसे ही प्यार करना जैसे हम हैं। गहरी कहानी। एक मठ में एक युवा भिक्षु रहता था जिसका नाम था सुमेध। वो बहुत मेहनती और समर्पित था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी खुद को बहुत ज्यादा दोषी ठहराता था। अगर ध्यान में उसका मन भटक जाता या शास्त्र पाठ में कोई त्रुटि हो जाती तो वो कई कई दिनों तक उदास रहता और खुद को अयोग्य समझता। उसके गुरु, एक वृद्ध और ज्ञानी भिक्षु, ये सब देखते थे। एक दिन सुमेध से भिक्षा पात्र गिरकर टूट गया। सुमेध इतना घबरा गया और शर्मिंदा हुआ कि वो रोने लगा और खुद को कोसने लगा। मैं कितना लापरवाह हूं, मैं भिक्षु बनने के लायक ही नहीं हूं। वृद्ध गुरु ने उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे और बहुत प्रेम से कहा, सुमेध, अगर ये पात्र तुम्हारे किसी गुरु भाई से टूटता तो तुम क्या करते? सुमेध ने कहा, मैं उसे सांत्वना देता और कहता कि कोई बात नहीं, ये तो मिट्टी का पात्र था, मानवीय भूल हो सकती है। गुरु मुस्कुराए, तो फिर तुम स्वयं के प्रति इतने कठोर क्यों हो? क्या तुम उस करुणा के पात्र नहीं जो तुम दूसरों को देते हो? वत्स, गलतियां सबसे होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखें और स्वयं के प्रति दयालु रहें। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, खुद को क्षमा नहीं करोगे, तब तक सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। सुमेध को गुरु की बात समझ आ गई। उसने सीखा कि आत्मालोचना नहीं, बल्कि आत्मकरुणा ही उसे एक बेहतर और अधिक शांत भिक्षु बना सकती है। दोस्तों, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब कभी न कभी असफल होते हैं। ऐसे समय में खुद को कोसने के बजाय खुद को समझे, खुद को सहारा दे। ये आपको गिरने के बाद फिर से उठने की शक्ति देगा। क्या आप भी अपनी गलतियों के लिए खुद को बहुत ज्यादा कोसते हैं? आज से स्वयं के प्रति थोड़ा और दयालु होने का अभ्यास करें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं स्वयं से प्रेम करती हूं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आत्मकरुणा आपके या आपके किसी जानने वाले के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी जीवन बदलने वाली बातें सुन सके। तेरी बात, सही वाणी, शब्दों की शक्ति का सही उपयोग। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। वे मरहम भी लगा सकते हैं और घाव भी दे सकते हैं। वे रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाणी या सही वाणी को बहुत महत्व दिया है। मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करता है। वो जानता है कि उसके शब्द न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि उसके अपने मन की शांति को भी। बुद्ध के अनुसार सही वाणी 4 प्रकार की होती है। झूठ न बोलना, सत्य बोलना, चुगली न करना, बातों को इधर उधर करके फूट न डलवाना, कठोर वचन न बोलना, अपशब्द या अपमानजनक बातें न कहना, व्यर्थ की बकवास न करना, निरर्थक बातें करने से बचना। इसके बजाय हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य हो, प्रिय हो, हितकर हो और समयोचित हो। गहरी कहानी। एक राज्य में 2 मंत्री थे, वीरसेन और सुबुद्धि। वीरसेन बहुत योग्य था, लेकिन उसकी वाणी बहुत कटु थी। वो अक्सर राजा और अन्य दरबारियों को भी ऐसी बातें कह देता था जो सुनने में अप्रिय लगती थी, भले ही वे सच हो। उसकी इस आदत के कारण कई लोग उससे नाराज रहते थे। दूसरी ओर सुबुद्धि भी योग्य था, लेकिन वो अपनी बात बहुत ही मधुर और विनम्र तरीके से रखता था। अगर उसे कोई अप्रिय सत्य भी कहना होता तो वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता जिससे सामने वाले को ठेस न पहुंचे। एक बार पड़ोसी राज्य ने संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें कुछ शर्तें ऐसी थी जो राज्य के हित में नहीं थी। राजा ने दोनों मंत्रियों से सलाह मांगी। वीरसेन ने तुरंत कहा, महाराज, ये प्रस्ताव सरासर धोखा है। वे हमें मूर्ख बना रहे हैं। हमें इसे तुरंत अस्वीकार कर देना चाहिए और उन्हें सबक सिखाना चाहिए। उसकी आवाज में क्रोध
और अहंकार था। फिर सुबुद्धि ने कहा, महाराज, वीरसेन जी की चिंता उचित है। प्रस्ताव में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर हमें पुनर्विचार करने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि हम अपने दूत भेजकर इन शर्तों पर स्पष्टीकरण मांगे और उन्हें अपने हितों के अनुरूप संशोधित करने का प्रयास करें। शायद बातचीत से कोई बेहतर हल निकल आए। राजा ने सुबुद्धि की सलाह मानी। बातचीत के द्वारा संधि की शर्तें राज्य के अनुकूल हो गई और युद्ध भी टल गया। बाद में राजा ने वीरसेन से कहा, वीरसेन, तुम्हारी नीयत सही थी, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया होता। सुबुद्धि ने वही बात कही, लेकिन प्रेम और विवेक से, जिससे समाधान निकला। दोस्तों, हमारे शब्द हमारे मन का आईना होते हैं। जब हम क्रोध, घृणा या अहंकार से भरे शब्द बोलते हैं तो हम अपने भीतर की अशांति को ही प्रकट करते हैं। लेकिन जब हम प्रेम, सत्य और करुणा से भरे शब्द बोलते हैं तो हम अपने और दूसरों के जीवन में शांति और सद्भाव लाते हैं। क्या आप अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं? क्या कभी आपके शब्दों ने किसी को बेवजह चोट पहुंचाई है? आज से सही वाणी का अभ्यास करें। बोलने से पहले सोचें। नीचे कमेंट में लिखें, मेरे शब्द शांति फैलाएंगे। 14वीं बात, शांति, धैर्य और सहनशीलता की शक्ति। जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें निराशा होती है, जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, या जब लोग हमें निराश करते हैं। ऐसे समय में अधीर होना, गुस्सा करना या हार मान लेना आसान होता है। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि शांति यानी धैर्य और सहनशीलता एक महान शक्ति है। ये हमें कठिन समय में भी शांत और स्थिर रहने में मदद करती है और हमें बिना हिम्मत हारे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। बुद्ध कहते हैं, धैर्य कड़वा होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। और क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दान से जीतो और झूठ को सत्य से जीतो। धैर्य इन सब का आधार है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर चीज का एक सही समय होता है और जल्दबाजी करने से काम बिगड़ सकता है। ये कहानी है एक किसान की जिसके पास एक जादुई बांस का पेड़ था। उस बांस के पेड़ में हर साल केवल एक ही बहुत कीमती और दुर्लभ रत्न उगता था, और वो भी एक निश्चित दिन पर। किसान को उस रत्न का साल भर इंतजार करना पड़ता था। एक साल जब रत्न के उगने का समय नजदीक आया तो किसान बहुत अधीर हो गया। वो रोज सुबह उठता और बांस के पेड़ के पास जाकर देखता कि रत्न उगा या नहीं। उसे लगता कि इस बार पेड़ बहुत देर कर रहा है। उसके मन में विचार आया, शायद अगर मैं पेड़ को थोड़ा काट दूं तो रत्न जल्दी बाहर आ जाएगा। अपनी अधीरता में उसने एक कुल्हाड़ी ली और बांस के पेड़ को थोड़ा सा काट दिया, लेकिन रत्न नहीं निकला। अगले दिन वो और अधीर हो गया और उसने पेड़ को और काट दिया। ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में उसने पूरा बांस का पेड़ काट डाला, लेकिन उसे रत्न कहीं नहीं मिला। जब रत्न के उगने का निश्चित दिन आया तो किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। अगर उसने धैर्य रखा होता तो उसे वो कीमती रत्न जरूर मिलता, लेकिन अपनी अधीरता के कारण उसने न केवल रत्न खो दिया बल्कि उस जादुई पेड़ को भी नष्ट कर दिया। दोस्तों, जीवन में भी हम अक्सर उस किसान की तरह अधीर हो जाते हैं। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं। धैर्य हमें सिखाता है कि अच्छी चीजों में समय लगता है। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर अधीर हो जाते हैं? क्या आप असफलताओं से जल्दी निराश हो जाते हैं? आज से धैर्य का अभ्यास करें। विश्वास रखें कि सही समय पर सब ठीक होगा। कमेंट में लिखें, धैर्य मेरी शक्ति है। 15वीं बात, वीर्य, सही और निरंतर प्रयास की ऊर्जा। बुद्ध कहते हैं, आलस्य मृत्यु का मार्ग है और परिश्रम अमृत का मार्ग है। सच्चा वीर वही है जो अपने मन के विकारों से निरंतर लड़ता रहता है और कुशल कर्मों में लगा रहता है। एक बार एक राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां, तालाब
कुएं सब सूख गए। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। राज्य के सभी लोग निराश होकर बैठ गए, भाग्य को कोसने लगे। लेकिन एक बूढ़ा किसान था जिसने हार नहीं मानी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वो रोज सुबह कुदाल लेकर अपनी जमीन खोदने लगता। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे बाबा, क्यों व्यर्थ मेहनत कर रहे हो? जब भगवान ने ही पानी नहीं दिया तो तुम्हारे खोदने से क्या होगा? बूढ़ा किसान कहता, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। प्रयास करना मेरे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में। अगर मैं प्रयास ही नहीं करूंगा तो फल की आशा कैसे कर सकता हूं? वो रोज सुबह से शाम तक जमीन खोदता रहता। कई दिन बीत गए, कई हफ्ते बीत गए। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन जब वो लगभग 20 फीट गहरा गड्ढा खोद चुका था तो अचानक उसे गीली मिट्टी का एहसास हुआ। उसने और जोर से खोदा और कुछ ही देर में पानी की एक छोटी सी धार फूट पड़ी। वो खुशी से चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े आए। उन्होंने देखा कि जहां सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां एक बूढ़े किसान के निरंतर प्रयास ने पानी निकाल दिया था। उस कुएं से न केवल उस किसान के परिवार की, बल्कि गांव के कई और लोगों की भी प्यास बुझी। दोस्तों, वीर्य या सही प्रयास का मतलब है कभी हार न मानना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना, यही मानसिक शक्ति का सच्चा प्रमाण है। क्या आप भी मुश्किलों को देखकर जल्दी हार मान लेते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रयास करते हैं? आज से अपने भीतर वीर्य की ऊर्जा को जगाएं। कमेंट में लिखें, मैं निरंतर प्रयास करूंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप भी इस ऊर्जा से प्रेरित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी शक्तिशाली कहानियां सुन सकें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें जिन्हें थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। 16वीं बात, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे मन को शांत और केंद्रित करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है हमारी अपनी श्वास। बुद्ध ने आनापानसती यानी आती जाती श्वास के प्रति सजग रहने के ध्यान को बहुत महत्व दिया है। जब हमारा मन अतीत या भविष्य की चिंताओं में भटकता है, या जब हम क्रोध, भय या तनाव जैसी भावनाओं से घिरे होते हैं, तो हमारी श्वास ही वो लंगर है जो हमें वर्तमान क्षण में वापस ला सकती है और हमारे मन को स्थिर कर सकती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सजगता से श्वास लेता और छोड़ता है, वो अपने मन को धीरे धीरे शांत और निर्मल कर लेता है, जैसे मैला पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है। ये अभ्यास कहीं भी कभी भी किया जा सकता है और ये तुरंत शांति प्रदान करता है। एक व्यापारी था जो अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर लंबी और खतरनाक यात्राएं करता था। उसे डाकुओं का, जंगली जानवरों का और रास्ते की अनिश्चितताओं का हमेशा डर लगा रहता था। इस डर और तनाव के कारण वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था और हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। एक बार उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। व्यापारी ने अपनी समस्या भिक्षु को बताई। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कोई ताबीज या मंत्र तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल उपाय बता सकता हूं। जब भी तुम्हें डर लगे या तुम्हारा मन अशांत हो, तो बस कुछ पल के लिए रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान दो। देखो कि श्वास कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। बस इसे देखो, इसे बदलने की कोशिश मत करो। व्यापारी को यह उपाय बहुत साधारण लगा, लेकिन उसने सोचा कि प्रयास करने में क्या हर्ज है। अगली बार जब वो यात्रा पर निकला और रात को जंगल में उसे डर लगने लगा, तो उसे भिक्षु की बात याद आई। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें बंद की और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। शुरू में उसका मन भटक रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी श्वास के प्रति सजग होता गया, उसका मन शांत होने लगा, उसका डर कम होने लगा। उसे लगा जैसे श्वास के साथ साथ शांति भी उसके भीतर प्रवेश कर रही है। उस रात वो कई दिनों बाद
गहरी नींद सोया। इसके बाद जब भी उसे तनाव या भय महसूस होता, वो कुछ मिनटों के लिए आनापानसती का अभ्यास करता और तुरंत राहत महसूस करता। दोस्तों, हमारी श्वास हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध एक अद्भुत उपकरण है। इसका प्रयोग करना सीखें। यह आपको हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगा। क्या आप अक्सर तनाव या चिंता महसूस करते हैं? दिन में कुछ मिनट निकालकर अपनी श्वास पर ध्यान देने का अभ्यास करें। आप खुद इसके चमत्कारी परिणाम देखेंगे। कमेंट में लिखें, मेरी श्वास मेरी शांति है। 17वीं बात, तुलना न करना। अपनी यात्रा पर ध्यान दें। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, उनकी सफलता से, उनके धन से, उनके रूप रंग से, उनके रिश्तों से। और इस तुलना का परिणाम लगभग हमेशा दुख, ईर्ष्या या आत्महीनता ही होता है। बुद्ध सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। प्रत्येक की अपनी यात्रा है, अपने कर्म है, अपनी परिस्थितियां है। दूसरों से तुलना करना अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना है और अपनी विशिष्टता का अपमान करना है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, दूसरों के दोषों को न देखो, नहीं उनके किए या न किए हुए कामों को, बल्कि अपने ही किए और न किए हुए कामों को देखो। मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। एक बाग में कई तरह के फूल खिले थे, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी, कमल। हर फूल अपनी अपनी सुंदरता और सुगंध बिखेर रहा था, लेकिन गुलाब थोड़ा उदास था। वो कमल को देखता जो कीचड़ में खिलकर भी कितना पवित्र और सुंदर लगता था, और सोचता, काश मैं भी कमल जैसा होता। उधर चमेली सूरजमुखी को देखती जो इतने गर्व से सूरज की ओर मुंह किए रहता था, और सोचती, काश मुझ में भी सूरजमुखी जैसी ऊर्जा और आत्मविश्वास होता। सूरजमुखी गुलाब के गहरे रंग और मनमोहक खुशबू को देखकर ईर्ष्या करता, काश मैं भी गुलाब जितना आकर्षक होता। इस तरह हर फूल दूसरे फूल जैसा बनना चाहता था और अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर रहा था। एक दिन बाग का माली, जो बहुत बुद्धिमान था, फूलों की ये उदासी देख गया। उसने सभी फूलों को इकट्ठा किया और कहा, प्यारे फूलों, तुम सब इतने सुंदर और अद्वितीय हो, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? गुलाब ने कहा, मैं कमल जैसा पवित्र नहीं हूं। चमेली ने कहा, मैं सूरजमुखी जैसा आत्मविश्वासी नहीं हूं। माली मुस्कुराया और बोला, लेकिन गुलाब, तुम्हारी खुशबू और तुम्हारा रंग अद्भुत है, जो किसी और में नहीं। चमेली, तुम्हारी मीठी सुगंध रात में भी फैलती है और शांति देती है। सूरजमुखी, तुम्हारा सूरज के प्रति समर्पण प्रेरणा देता है। कमल, तुम कीचड़ में रहकर भी पवित्रता का प्रतीक हो। तुम सब अपनी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ हो। अगर तुम सब एक जैसे हो जाओगे तो इस बाग की सुंदरता ही खत्म हो जाएगी। फूलों को माली की बात समझ आ गई। उन्होंने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया और अपनी अपनी विशिष्टता में खिलने लगे, जिससे पूरा बाग और भी सुंदर और जीवंत हो उठा। दोस्तों, आप भी उस बाग के एक अद्वितीय फूल हैं। अपनी तुलना किसी और से न करें। अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें निखारें। क्या आप भी अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होते हैं? आज से अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी प्रगति को सराहें। कमेंट में लिखें, मैं अद्वितीय हूं और अपनी यात्रा पर केंद्रित हूं। ये शिक्षा आज के सोशल मीडिया युग में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी मानते हैं कि तुलना हमें दुखी करती है, तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो शायद इस जाल में फंसे हों। और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। 18वीं बात, जो है उसके लिए आभारी होना। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में उन अनगिनत चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास पहले से है। कृतज्ञता एक ऐसा शक्तिशाली भाव है जो हमारे दृष्टिकोण को तुरंत बदल सकता है और हमारे जीवन में खुशी और संतोष ला सकता है। बुद्ध सिखाते हैं कि जब हम अपने पास मौजूद
छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होते हैं। अच्छी सेहत, परिवार, मित्र, भोजन, प्रकृति, तो हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है और हमारी शिकायतें कम हो जाती हैं। बुद्ध कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। इन सब के लिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता का अभ्यास हमें वर्तमान क्षण में लाता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। एक बार एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, विशाल साम्राज्य, धन दौलत, मान सम्मान, लेकिन वो हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। एक दिन उसके राज्य में एक फकीर आया जो हमेशा खुश और संतुष्ट दिखाई देता था, भले ही उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं थे। राजा ने फकीर को बुलाया और पूछा, बाबा, तुम इतने अभाव में भी इतने खुश कैसे रह लेते हो, जबकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूं? फकीर मुस्कुराया और बोला, राजन, इसका रहस्य कृतज्ञता में छिपा है। मैं रोज सुबह उठता हूं और उन सब चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं जो मेरे पास है। ये शरीर, ये सांसें, ये सूरज की रोशनी, ये हवा, ये पानी, पक्षियों का चहचहाना। मेरे पास जो नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। तुम उन चीजों के पीछे भागते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है उसे तुम देखते ही नहीं। फकीर ने राजा को एक अभ्यास बताया। रोज रात को सोने से पहले कम से कम 5 ऐसी चीजों को याद करो और लिखो जिनके लिए तुम आज आभारी हो। राजा ने शुरू में आनाकानी की, लेकिन फिर उसने ये अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहले दिन उसे कुछ ही चीजें याद आई, लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास करता गया, उसे रोज नई नई चीजें नजर आने लगी जिनके लिए वो आभारी हो सकता था। उसके स्वस्थ बच्चे, उसकी वफादार पत्नी, उसके निष्ठावान मंत्री, उसकी उपजाऊ भूमि, उसकी प्रजा का प्रेम। धीरे धीरे राजा का दृष्टिकोण बदलने लगा। उसकी शिकायतें कम होने लगी और उसके मन में संतोष और खुशी बढ़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो वास्तव में कितना भाग्यशाली है। दोस्तों, कृतज्ञता एक जादुई चाबी है जो खुशी के दरवाजे खोलती है। आज से ही इसका अभ्यास शुरू करें। आज आप किन चीजों के लिए आभारी हैं? अपनी आंखें खोलें और देखें। आपके चारों ओर अनगिनत आशीर्वाद बिखरे पड़े हैं। कमेंट में कम से कम एक चीज लिखें जिसके लिए आप आज कृतज्ञ हैं। 19वीं बात, अपने जीवन को अर्थ देना। अंततः मानसिक रूप से अटूट बनने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है अपने जीवन में एक उद्देश्य, एक अर्थ खोजना। जब हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होता है, कोई ऐसा काम होता है जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें लगता है कि हमारे अस्तित्व से बड़ा है, तो हमें चुनौतियों का सामना करने की और आगे बढ़ते रहने की अद्भुत शक्ति मिलती है। बुद्ध ने स्वयं मानव जाति को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने के महान उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, जो न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी हो। जब हम केवल अपने स्वार्थों के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन संकीर्ण हो जाता है, लेकिन जब हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, ज्ञान का प्रसार हो, कला का सृजन हो, या बस अपने परिवार और आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना हो, तो हमें एक असीम ऊर्जा और संतोष मिलता है। देवदत्त, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, हमेशा बुद्ध से ईर्ष्या करते थे और उनके जैसा बनना चाहते थे, संघ का नेता बनना चाहते थे। उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और शक्ति प्राप्त करना था। उन्होंने बुद्ध को मारने के कई प्रयास किए, संघ में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन वे हमेशा असफल रहे। उनका जीवन ईर्ष्या, क्रोध और निराशा में बीता और अंततः उनका पतन हुआ। दूसरी ओर बुद्ध के प्रमुख शिष्य जैसे सारिपुत्र और मौदगल्यायन थे, जिन्होंने अपना जीवन बुद्ध की शिक्षाओं को समझने, उनका अभ्यास करने
और उन्हें जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे हमेशा शांत, आनंदित और ऊर्जावान रहे, क्योंकि उनके पास एक उच्च उद्देश्य था। वे जानते थे कि उनका काम लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। ये कहानी हमें दिखाती है कि एक स्वार्थी उद्देश्य हमें पतन की ओर ले जाता है, जबकि एक निस्वार्थ और महान उद्देश्य हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और हमें सच्ची मानसिक शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। वो क्या है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करता है? वो क्या है जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं? वो क्या है जो आपके जीवन को अर्थ देता है? अपने दिल से पूछिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर अभी स्पष्ट नहीं है तो इसे खोजने का प्रयास करें। ये खोज ही आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। कमेंट में लिखें, मैं एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीऊंगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे मित्रों, हमने भगवान बुद्ध की और 10 जीवन बदलने वाली शिक्षाओं की इस यात्रा को पूरा किया। ये 20 बातें अगर हम सच में अपने जीवन में उतार ले तो कोई कारण नहीं कि हम मानसिक रूप से अटूट और अजेय न बन सके। ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारी करुणा में, हमारी क्षमा में, हमारे धैर्य में, हमारी जागरूकता में और हमारे उद्देश्यपूर्ण जीवन में। इनमें से कौन सी शिक्षा आज आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? और कौन सी एक नई बात आप आज से अपने जीवन में जोड़ना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने अनुभव और विचार जरूर साझा करें। आपके हर कमेंट से हमें बल मिलता है। अगर इस वीडियो श्रृंखला ने आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद जगाई है, तो इसे अपने सभी प्रियजनों, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में शांति, शक्ति और सार्थकता की तलाश में है। आपकी एक शेयरिंग किसी के जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और अगर आपने अब तक हमारे प्रयासों को सराहा नहीं है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध और अन्य महान विचारकों की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, वो घंटी वाला आइकॉन भी जरूर दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। हमारा लक्ष्य है कि हम सब मिलकर एक अधिक जागरूक, करुणावान और मानसिक रूप से शक्तिशाली दुनिया का निर्माण करें। याद रखिए, बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया है, पर उस मार्ग पर चलना हमें स्वयं ही होगा। कोई और हमें नहीं बचाता, हम स्वयं को बचाते हैं। कोई और नहीं कर सकता और कोई और नहीं करेगा। हमें स्वयं ही मार्ग पर चलना होगा। ये यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन ये आपके जीवन की सबसे सार्थक यात्रा होगी। आप सभी के भीतर अपार शक्ति और शांति छिपी है। उसे पहचानिए, उसे जगाइए। आपका जीवन करुणा, कृतज्ञता और अटूट मानसिक शक्ति से आलोकित हो। आप सभी को मेरा प्रणाम। नमो बुद्धाय। 20 भी बात, उपेक्षा, समता और मानसिक संतुलन बनाए रखना बुद्ध की शिक्षा का सार है। सम्मान और अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये जीवन के परिवर्तनशील पहलू है। बुद्धिमान व्यक्ति इनमें अविचलित रहता है। उपेक्षा हमें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाती है। एक कुशल व्यापारी था जिसका नाम धनपाल था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। कभी उसे व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा होता, तो कभी भारी नुकसान भी उठाना पड़ता। कभी लोग उसकी बुद्धिमानी और सफलता की प्रशंसा करते, तो कभी उसकी असफलताओं पर उसकी निंदा भी करते। शुरू में धनपाल इन उतार चढ़ावों से बहुत प्रभावित होता था। जब लाभ होता तो वो खुशी से फूला नहीं समाता, और जब नुकसान होता तो वो अवसाद में डूब जाता। उसकी मानसिक शांति भंग हो चुकी थी। एक दिन उसने एक बौद्ध गुरु से अपनी समस्या कही। गुरु ने उसे उपेक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, धनपाल, तुम समंदर के किनारे खड़े उस चट्टान की तरह बनो जिस पर लहरें आकर टकराती है।
कभी धीरे से, कभी जोर से, लेकिन चट्टान अपनी जगह पर अडिग रहती है। इसी तरह जीवन के सुख दुख, लाभ-हानि की लहरों को अपने मन की शांति को भंग न करने दो। धनपाल ने गुरु की बात को गांठ बांध लिया। उसने ध्यान और आत्मचिंतन द्वारा उपेक्षा का अभ्यास करना शुरू किया। अब जब उसे व्यापार में लाभ होता तो वो कृतज्ञ होता पर अहंकार नहीं करता, और जब नुकसान होता तो वो उससे सीखता पर निराश नहीं होता। जब लोग उसकी प्रशंसा करते तो वो विनम्र रहता, और जब निंदा करते तो वो आत्मनिरीक्षण करता पर विचलित नहीं होता। धीरे धीरे उसका मन शांत और स्थिर रहने लगा। अब उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। उसने सच्ची मानसिक स्वतंत्रता और अटूटता प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, उपेक्षा का अभ्यास हमें जीवन के झंझावातों में भी एक स्थिर लंगर प्रदान करता है। ये हमें भावनाओं के बवंडर में बहने से बचाता है। क्या आप भी जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ावों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? आज से उपेक्षा का अभ्यास करें। हर स्थिति में अपने मन को संतुलित रखने का प्रयास करें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं समता का अभ्यास करूंगी। ये शिक्षा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपने जीवन में ये संतुलन लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी गहन शिक्षाएं प्राप्त कर सकें। 21वीं बात, कर्म का सिद्धांत और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म की आधारशिलाओं में से एक है। इसका सीधा सा अर्थ है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे प्रत्येक विचार, वचन और कर्म का एक परिणाम होता है जो आज नहीं तो कल हमारे सामने अवश्य आएगा। यह सिद्धांत हमें नियतिवाद या भाग्य के भरोसे बैठने से रोकता है, बल्कि हमें अपने जीवन का निर्माता बनाता है। मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेता है और दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर सुधार लाने का प्रयास करता है। बुद्ध कहते हैं, प्राणी अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। अपने कर्मों से जन्मे हैं, अपने कर्मों से बंधे हैं, अपने कर्मों पर आश्रित हैं। वे जो भी कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, वे उसके फल के भागी होंगे। ये समझ हमें सचेत और जिम्मेदार बनाती है। एक गांव में 2 किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों के पास लगभग एक जैसी जमीन थी। रामू बहुत मेहनती था। वो समय पर खेत जोतता, बीज बोता, सिंचाई करता और खरपतवार निकालता था। वो अपनी फसल की बहुत देखभाल करता था। दूसरी ओर श्यामू आलसी था और हमेशा भाग्य को कोसता रहता था। वो कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी जमीन में कभी अच्छी फसल नहीं होती। वो अक्सर अपने खेत पर ध्यान नहीं देता, समय पर काम नहीं करता और अपनी असफलताओं के लिए कभी मौसम को, कभी सरकार को, तो कभी अपने पड़ोसियों को दोष देता। फसल कटाई के समय रामू के खेत में भरपूर अनाज होता, जबकि श्यामू के खेत में बहुत कम। श्यामू फिर ईर्ष्या से भरकर कहता, देखो रामू की किस्मत कितनी अच्छी है। एक दिन गांव के मुखिया ने श्यामू को समझाया, श्यामू, किस्मत या भाग्य कोई बाहरी चीज नहीं है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। रामू अच्छी फसल इसलिए पाता है क्योंकि वो अच्छे कर्म करता है, वो मेहनत करता है, अपनी जमीन का ध्यान रखता है। तुम भी अगर वैसे ही कर्म करोगे तो तुम्हें भी वैसा ही फल मिलेगा। श्यामू को मुखिया की बात समझ में आई। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अगले साल से रामू की तरह ही मेहनत करनी शुरू कर दी, और आश्चर्यजनक रूप से उसकी फसल भी अच्छी होने लगी। उसने सीखा कि वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। दोस्तों, हम अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। हमारे आज के हालात हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। ये समझ हमें पीड़ित होने की मानसिकता से निकालकर कर्ता की मानसिकता में लाती है।
क्या आप भी अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देते हैं? आज से अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेना सीखें। अपने विचारों, वचनों और कर्मों के प्रति सचेत रहें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों का निर्माता निर्मात्री हूं। 22वीं बात, मध्यम मार्ग, अति से बचना। बुद्ध कहते हैं, वीणा के तार यदि बहुत ढीले हो तो उनसे संगीत नहीं निकलता, और यदि बहुत कसे हुए हों तो वे टूट जाते हैं। संगीत तभी निकलता है जब तार संतुलित हो। इसी प्रकार जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। मध्यम मार्ग हमें यथार्थवादी और व्यावहारिक बनाता है। राजकुमार सिद्धार्थ जब सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने भोजन लगभग त्याग दिया, अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया। वे इतने दुर्बल हो गए थे कि चलने फिरने में भी असमर्थ थे। उन्हें लगा कि शरीर को जितना अधिक कष्ट देंगे उतनी ही जल्दी उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन इस कठोर तपस्या से उन्हें केवल शारीरिक और मानसिक पीड़ा ही मिली, ज्ञान का प्रकाश नहीं। वे मृत्यु के निकट पहुंच गए थे। एक दिन जब वे निरंजना नदी के किनारे अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े थे तो पास के गांव से सुजाता नाम की एक स्त्री खीर का कटोरा लेकर आई, जिसे उसने वृक्ष देवता को चढ़ाने की मन्नत मानी थी। सिद्धार्थ को अत्यंत दुर्बल देखकर उसने सोचा कि वही वृक्ष देवता है, और उसने वो खीर उन्हें अर्पित कर दी। सिद्धार्थ ने वो खीर खाई। उनके शरीर में थोड़ी शक्ति लौटी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक आत्मपीड़ा का मार्ग उन्हें सत्य तक नहीं ले जा सकता। उन्होंने ये भी देखा था कि राजमहल का अत्यधिक भोगविलास भी व्यर्थ था। उन्हें वीणा के तारों का दृष्टांत याद आया। उन्होंने समझा कि सत्य का मार्ग इन दोनों अतियों के बीच में है, मध्यम मार्ग। इसके बाद उन्होंने संतुलित आहार लेना शुरू किया, अपने शरीर का ध्यान रखा और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए ध्यान किया, जिससे अंततः उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, जीवन में हर चीज में संतुलन आवश्यक है। काम और आराम में, गंभीरता और मनोरंजन में, देने और लेने में। जब हम संतुलन खो देते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति भी खो देते हैं। क्या आपके जीवन में किसी क्षेत्र में अति हो रही है? क्या आप काम में इतने व्यस्त हैं कि आराम भूल गए, या आराम में इतने लीन हैं कि कर्तव्य भूल गए? अपने जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें। कमेंट में लिखें, मैं मध्यम मार्ग अपनाऊंगी। संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर आपको यह शिक्षा महत्वपूर्ण लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद अपने जीवन में संतुलन की तलाश है। 23वीं बात, दान, देने का सुख और अनासक्ति। दान बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। ये केवल धन या भौतिक वस्तुओं का दान नहीं है, बल्कि इसमें अभय दान, दूसरों को सुरक्षा और निर्भयता प्रदान करना, और धर्म दान, ज्ञान और सत्य का दान भी शामिल है। दान देने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि ये हमारे अपने मन को भी लोभ, कंजूसी और आसक्ति जैसी नकारात्मकताओं से शुद्ध करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं तो हमें एक गहरी खुशी और संतोष का अनुभव होता है। बुद्ध कहते हैं, यदि लोग दान के फल को जानते जैसा कि मैं जानता हूं तो वे बिना दिए एक कौर भी न खाते। देने का भाव हमें उदार और विशाल हृदय का बनाता है। एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वो कभी किसी को कुछ दान नहीं करता था, यहां तक कि अपने ऊपर भी मुश्किल से खर्च करता था। वो हमेशा और धन इकट्ठा करने की चिंता में रहता था। उसी नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन उसका हृदय बहुत उदार था। वो अक्सर अपनी थोड़ी सी कमाई में से भी कुछ हिस्सा भूखों और जरूरतमंदों को दे देता था। एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। अमीर सेठ ने अपने अनाज के भंडार बंद कर लिए,
इस डर से कि उसका अनाज खत्म न हो जाए। लेकिन गरीब लकड़हारे ने, जिसके पास खुद खाने को बहुत कम था, अपने हिस्से की रोटी में से भी आधी रोटी एक भूखे बच्चे को दे दी। जब उसने बच्चे के चेहरे पर तृप्ति की मुस्कान देखी, तो उसे अपने दिल में एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसकी इस उदारता को देखकर नगर के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली। जिनके पास थोड़ा भी था, उन्होंने आपस में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सेठ को भी अपनी कंजूसी पर शर्म आने लगी। उसने अपने भंडार खोल दिए। अकाल तो कुछ समय बाद खत्म हो गया, लेकिन लोगों ने सीखा कि देने में जो सुख है वो पाने में नहीं, और लकड़हारे को सब लोग दानी लकड़हारा कहकर सम्मान देने लगे। उसने अपनी उदारता से न केवल दूसरों की जान बचाई, बल्कि पूरे नगर का हृदय परिवर्तन कर दिया। दोस्तों, दान का अर्थ केवल बड़ी बड़ी रकमें देना नहीं है। आप अपना समय, अपना ज्ञान, एक सच्ची मुस्कान या किसी के लिए थोड़े से दयालु शब्द भी दान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है देने का भाव। क्या आप नियमित रूप से कुछ न कुछ दान करते हैं? आज किसी भी रूप में कुछ देने का संकल्प ले, बिना किसी अपेक्षा के। आप जो खुशी महसूस करेंगे वो अनमोल होगी। कमेंट में लिखें, देने में ही सच्चा सुख है। ये शिक्षा हमें स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाती है। अगर आप भी इस भाव से सहमत हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक बातें सुन सकें, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो शायद देने की शक्ति को नहीं जानते। 24वीं बात, प्रज्ञा, यथार्थ का ज्ञान और विवेक। बुद्ध कहते हैं, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही प्रज्ञा के उदय होने से अज्ञान और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। विवेक हमें सही और गलत, कुशल और अकुशल के बीच भेद करने की क्षमता देता है। गहरी कहानी। एक युवक था जो अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ था। रिश्तों में तनाव, काम में असफलता, स्वास्थ्य की चिंताएं। वो हर समस्या का समाधान बाहर ढूंढने की कोशिश करता था। कभी ज्योतिषियों के पास जाता, कभी ताबीज पहनता, कभी दूसरों को दोष देता, लेकिन उसकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। थक हार कर वो एक वृद्ध ज्ञानी भिक्षु के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। भिक्षु ने शांति से उसकी बात सुनी और कहा, वत्स, तुम अपनी समस्याओं का कारण बाहर खोज रहे हो, जबकि असली कारण तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा भ्रम और चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में न देख पाना। भिक्षु ने उसे ध्यान और प्रज्ञा के अभ्यास के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे हर चीज परिवर्तनशील है, कैसे सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं, और कैसे मैं और मेरा का भाव ही सभी आसक्तियों की जड़ है। युवक ने भिक्षु के मार्गदर्शन में अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी प्रज्ञा विकसित होने लगी, उसे अपनी समस्याओं का मूल कारण समझ में आने लगा। उसे दिखा कि उसके रिश्तों में तनाव उसकी अपनी अपेक्षाओं और अहंकार के कारण था। काम में असफलता उसकी एकाग्रता की कमी और गलत प्राथमिकताओं के कारण थी, और स्वास्थ्य की चिंताएं उसके गलत जीवन शैली और अत्यधिक तनाव के कारण थी। जब उसने इन मूल कारणों को समझा और अपने भीतर बदलाव लाना शुरू किया, तो उसकी बाहरी समस्याएं भी अपने आप हल होने लगी। प्रज्ञा ने उसे अपने जीवन का स्वामी बना दिया था। दोस्तों, सच्चा ज्ञान और विवेक ही हमें सभी भ्रमों और दुखों से मुक्त कर सकता है। इसके लिए हमें अपने भीतर झांकने और यथार्थ को समझने का प्रयास करना होगा। क्या आप भी अपनी समस्याओं के लिए बाहरी कारणों को दोष देते हैं? आज अपने भीतर विवेक का दीपक जलाने का प्रयास करें। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से यथार्थ को समझने की कोशिश करें। कमेंट में लिखें, विवेक मेरा मार्गदर्शक है। ये शिक्षा हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे पार पाने की कुंजी देती है। अगर आप भी इस विवेक के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में स्पष्टता और दिशा ढूंढ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
सब्सक्राइब करना न भूलें। 25वीं बात, अतीत की छाया से मुक्ति क्षण में जीना सीखें। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, नहीं भविष्य के लिए सपने देखो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर एकाग्र करो। जो बीत गया वो एक सपना था, जो आने वाला है वो एक कल्पना। सच्चा जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। हम में से कितने ही लोग अनजाने में ही सही अपने अतीत की जेल में कैद रहते हैं। पुरानी गलतियों का पछतावा, खोए हुए अवसरों का शोक, टूटे हुए रिश्तों की पीड़ा या अपमान की कड़वी यादें, ये सब मिलकर हमारे मन पर एक भारी अदृश्य बोझ डाल देते हैं। हम बार बार अपने मन में उन्हीं घटनाओं को दोहराते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मुझे वो मिल गया होता, अगर वैसा होता तो आज कुछ और होता। ये काश और अगर का खेल हमारे वर्तमान की सारी ऊर्जा और आनंद को सोख लेता है। हम अतीत की राख को कुरेदते रहते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं में खोए रहते हैं। और इस प्रक्रिया में जीवन का एकमात्र सत्य, ये वर्तमान क्षण, हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। आइए इस गहरी शिक्षा को एक विद्वान की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले एक अत्यंत ज्ञानी और सम्मानित विद्वान थे, जिनका नाम था आर्यदेव। उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था और बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। लेकिन एक बार एक युवा अपेक्षाकृत अज्ञात सन्यासी के साथ हुए शास्त्रार्थ में कुछ तार्किक बिंदुओं पर वे उलझ गए और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। ये घटना आर्यदेव के मन में एक गहरे घाव की तरह बैठ गई। उनकी प्रतिष्ठा, उनका अहंकार, सब कुछ जैसे धूल में मिल गया हो। वे दिन रात उसी हार के बारे में सोचते रहते। मैं कैसे हार गया? मुझसे कहाँ चूक हुई? उस युवा सन्यासी ने ऐसा क्या कह दिया? ये प्रश्न उन्हें सोने नहीं देते थे। उनका मन अशांत रहता। वे किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। उनकी विद्वत्ता, उनका ज्ञान, सब उस एक हार की छाया में धूमिल पड़ गया था। वे लोगों से मिलना जुलना भी कम कर चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सब लोग उन्हीं पर हंस रहे होंगे। वर्षों बीत गए, लेकिन आर्यदेव उस अपमान को भूल नहीं पाए। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और उनके चेहरे की चमक गायब हो गई। एक दिन उनके एक पुराने मित्र, जो स्वयं एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे मिलने आए। उन्होंने आर्यदेव की दयनीय अवस्था देखी तो बहुत दुखी हुए। भिक्षु मित्र ने पूछा, आर्यदेव, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुमने जीवन के इतने रहस्य समझे हैं, फिर तुम एक छोटी सी हार को अपने ऊपर इतना हावी क्यों होने दे रहे हो? वो शास्त्रार्थ कब का समाप्त हो चुका, वो क्षण बीत चुका, लेकिन तुमने उसे अपने मन में अब तक जीवित रखा है। आर्यदेव ने पीड़ा से कहा, मित्र, मैं क्या करूं? वो अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, वही दृश्य, वही शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। भिक्षु मित्र मुस्कुराए और बोले, आर्यदेव, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। तुम उसे कितनी देर तक पकड़े रखोगे? आर्यदेव ने कहा, जब तक वो मुझे जला न दे या जब तक मैं उसे फेंक न दूं। तो तुमने उस हार रूपी जलते कोयले को इतने वर्षों से क्यों पकड़ रखा है? भिक्षु ने पूछा, वो तुम्हें निरंतर जला रहा है, तुम्हारे वर्तमान को भस्म कर रहा है, उसे फेंक क्यों नहीं देते? फिर भिक्षु ने उन्हें बुद्ध की शिक्षा का स्मरण कराया। अतीत एक मृत देह की भांति है, तुम उसे कब तक अपने कंधों पर ढोते रहोगे? उसे सम्मानपूर्वक विदा करो और अपने वर्तमान की ओर देखो। जिस क्षण तुम अतीत को जाने दोगे, उसी क्षण तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आर्यदेव को अपने मित्र की बातों में सच्चाई दिखी। उन्हें बुद्ध के वचनों में एक नई आशा की किरण नजर आई। उन्होंने महसूस किया कि वे स्वयं ही अपने अतीत के कैदी बने हुए थे। उस दिन उन्होंने एक गहरा संकल्प लिया। उस हार को, उस अपमान को अपने मन से निकाल फेंकने का। ये आसान नहीं था, वर्षों की आदत थी, लेकिन उन्होंने अभ्यास शुरू किया। जब भी वो विचार आता, वे सचेत होकर उसे पहचानते और कहते,
ये अतीत है, ये अब सत्य नहीं है, और अपना ध्यान किसी वर्तमान कार्य में लगा लेते। धीरे धीरे महीनों के अभ्यास के बाद अतीत की वो कड़वी स्मृति धूमिल पड़ने लगी। उनके मन में शांति लौटने लगी। उन्होंने पुनः अध्ययन और अध्यापन का कार्य शुरू किया, और इस बार उनके ज्ञान में एक नई गहराई, एक नई विनम्रता आ गई थी। वे समझ चुके थे कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है, और किसी एक घटना को अपने पूरे अस्तित्व पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने अतीत को जाने दिया और वर्तमान में जीना सीखा, जिससे उनका जीवन पुनः सार्थक और आनंदमय हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा जलता हुआ कोयला है जिसे आपने अब तक पकड़ रखा है? कोई पुरानी चोट, कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई ऐसा काश जो आपको वर्तमान में चैन से जीने नहीं दे रहा? आज इस क्षण एक गहरी सांस लें और उस बोझ को अपने मन से उतार फेंकने का पहला कदम उठाएं। कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से लिखें, मैं अपने अतीत की इस घटना याद व्यक्ति को आज मुक्त करती हूं, या सिर्फ मैं अतीत को जाने देती हूं। यह घोषणा, यह संकल्प आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार कर सकता है। अतीत को उसकी सही जगह पर रहने दे, स्मृतियों में, सीख में, लेकिन आपके वर्तमान पर हावी होने के लिए नहीं। यदि इस पूरी श्रृंखला ने आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई दृष्टि या थोड़ी भी शांति प्रदान की हो, तो कृपया इसे अपने सभी स्वजनों, मित्रों और प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आंतरिक शक्ति की अभिलाषा रखता है। ज्ञान का प्रकाश फैलाने में हमारा सहयोग करें। और यदि आपने अब तक हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन नहीं दिया है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में हैं। यदि आप भविष्य में भी बुद्ध और अन्य महान संतों एवं विचारकों की ऐसी ही गहन जीवन परिवर्तनकारी शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें। और हां, वो घंटी वाला आइकॉन दबाना भी आवश्यक है, ताकि हमारी कोई भी नई प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। हमारा ध्येय है कि हम सब मिलकर एक अधिक प्रज्ञावान, करुणावान और मानसिक रूप से सशक्त विश्व का निर्माण करें। प्रिय मित्रों, बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया है, प्रकाश दिया है। अब इस मार्ग पर चलना, इस प्रकाश को अपने भीतर और बाहर फैलाना हमारा कर्तव्य है। याद रखिए बुद्ध के अंतिम शब्द अपने प्रिय शिष्य आनंद के लिए, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आपकी अपनी प्रज्ञा, आपकी अपनी करुणा और आपका अपना सतत प्रयास ही आपको मुक्ति और परमानंद तक ले जाएगा। आपके भीतर वो असीम शक्ति और शांति सदैव विद्यमान रहे। आप सभी के हृदय में विराजमान बुद्धत्व को मेरा कोटि कोटि नमन। भवतु सब्ब मंगल, सभी का मंगल हो।